हैदराबाद में पतंजलि फेज 2 पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। मुख्यमंत्री का तिलक लगाकर किया गया स्वागत। मकर संक्रांति को लेकर किया गया यज्ञ। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने दी जानकारी। 15 जनवरी से किसानों के समर्थन में कांग्रेस का देशव्यापी कार्यक्रम। राज्यपाल के घेराव कर सौंपा जाएगा ज्ञापन। चमोली में सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसान। मांग को लेकर टावर पर चढ़ा व्यक्ति, मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। रामनगर में सैकड़ों किसानों ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का किया विरोध। किसानों ने काले झंडे दिखाकर विरोध दर्ज किया। पुलिस ने 120 किसानों को हिरासत में लिया। टिहरी में ग्रामीणों की सरकार से फील्ड का विस्तार करने की मांग। युवा कल्याण विभाग ने फील्ड का किया था निर्माण। बीजेपी नेता राजेंद्र ने कहा फील्ड का हो विस्तार। नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर उत्तराखंड। खबर उत्तराखंड में सबसे पहले बात करेंगे बहादुराबाद की। बहादुराबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पतंजलि फेज 2 पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। मुख्यमंत्री का तिलक लगाकर किया गया स्वागत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मकर संक्रांति को लेकर यज्ञ यहां पर किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, करीब 1 महीने तक किया जाएगा यज्ञ। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बहादुराबाद यहाँ पर पहुंचे थे और साथ ही आपको बता दें कि सीएम के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा बल भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पतंजलि फेज 2 पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। मुख्यमंत्री का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। मकर संक्रांति को लेकर एक यज्ञ का आयोजन यहाँ पर किया गया और साथ ही आपको बता दें कि करीब 1 महीने तक यज्ञ यहाँ पर किया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि सीएम के इस पूरे कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े बंदोबस्त यहाँ पर किए गए थे। मुख्यमंत्री का तिलक लगाकर स्वागत किया गया और साथ ही आपको बता दें कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर कड़े बंदोबस्त किए गए थे। और मकर संक्रांति को लेकर एक यज्ञ का आयोजन किया गया जिसमें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की है। और साथ ही आपको बता दें कि करीब 1 महीने तक यज्ञ यहाँ पर किया जाएगा। और चलिए बात करेंगे चमोली की। चमोली में चौड़ीकरण की मांग को लेकर 5 दिनों से आंदोलन कर रहे भूख हड़ताल पर बैठे हैं आंदोलनकारी। और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर नंद प्रयाग घाट मोटर मार्ग को 1.5 लेन तक चौड़ा करवाने की मांग को लेकर 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं आंदोलनकारियों को प्रशासन ने जबरन धरना स्थल से उठा दिया है, जिससे आक्रोशित भूख हड़ताल पर बैठे प्रदर्शनकारी टावर पर चढ़ गए और साथ ही अभी भी आंदोलनकारी भूख हड़ताल पर डटे हैं। वहीं भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया और वहीं प्रदर्शनकारियों ने घाट क्षेत्र में संपूर्ण बाजार बंद कर चक्का जाम किया है। और इस बीच बड़ी खबर कर्णप्रयाग से आ रही है। आपको बता दें कि 5 बदरियों में से एक भगवान आदि बद्री धाम के भी कपाट खुल चुके हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर भगवान विष्णु के कपाट खोले गए और साथ ही आपको बता दें कि धाम आदि बद्री मंदिर के कपाट खोले गए। साल में सिर्फ 1 महीना बंद रहता है आदि बद्री मंदिर के कपाट। और साथ ही आपको बता दें कि वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर कपाट खोल दिए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए। साल में सिर्फ 1 महीने ही यहाँ पर बंद रहते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि आदि बद्री धाम के कपाट को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खोल दिया गया है। किसान आंदोलन के समर्थन में विपक्ष लगातार लामबंद हो रहा है और ऐसे में अब कांग्रेस आंदोलन को समर्थन देने के लिए 15 जनवरी को राज्यपाल का घेराव कर उन्हें ज्ञापन देकर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करेगी। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने बताया कि राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर पूरे देश में ये कार्यक्रम चलेगा।
उत्तराखंड में भी प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में एक दल राज्यपाल से मुलाकात करेगा और किसानों के समर्थन में ज्ञापन देकर केंद्र सरकार से तत्काल कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से ये आदेश है, पूरे देश भर में किसानों के समर्थन में राज्यपाल का घेराव कर उन्हें ज्ञापन दिया जाए। तो पूरे देश भर में ये प्रक्रिया चल रही है। 15 तारीख राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से ये आदेश है, पूरे देश भर में किसानों के समर्थन में राज्यपाल का घेराव कर उन्हें ज्ञापन दिया जाए। तो पूरे देश भर में ये प्रक्रिया चल रही है 15। और चलिए बात करेंगे हरिद्वार की। हरिद्वार में मकर संक्रांति के मौके पर लोगों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। मान्यता है कि आज के दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है और इन मुहूर्त में यहाँ पर गंगा में स्नान करने के कष्ट दूर होते हैं और साथ ही आज देश विदेश से आए यहाँ पर श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई, जहाँ सुबह से ही आज मौसम में तापमान में भी गिरावट थी। वहीं चारों ओर कोहरे की चादर छाई रही। लोगों ने भीषण में यहाँ पर जो है ठंड के चलते भी कोई जो है असर दिखाई नहीं दिया है और साथ ही आपको बता दें कि आस्था के साथ गंगा में डुबकी लगाई है। गंगा घाटों पर पूजा पाठ कर दान किया और कहीं कुंभ मेले को लेकर भी पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद यहाँ पर जो है व्यवस्था की थी ताकि किसी भी प्रकार की किसी भी श्रद्धालु को परेशानी का सामना ना करना पड़े। मेरे को घूमने का बहुत शौक है। हम दोनों पति पत्नी को खूब शौक है। सारी तीर्थ यात्राएं कर रखी है, पूरे चारों कुंभ कर लिए। एक महाकुंभ इलाहाबाद का जो महाकुंभ हुआ था वो कर लिया, 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए, नेपाल का ज्योतिर्लिंग कर लिया। और जब सब लोगों के साथ इतनी भीड़ में आते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें सामाजिकता सीखने को मिलती है और हम एक तरह से जीवन को सीखते हैं। और इस उम्र में आके अगर जीवन सीखा तो सब कुछ अच्छा है। मेरे को हरिद्वार में चल रहे मकर संक्रांति स्नान को लेकर दूर दराज और साथ ही अन्य प्रदेशों से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं। वहीं लक्सर के खानपुर बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग और साथ ही प्रशासन की टीम श्रद्धालुओं को रोककर रैपिड टेस्ट कर रही है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों का कहना है कि श्रद्धालुओं की जांच की जा रही है, जिसमें 150 लोगों की जांच हो चुकी है। साथ ही कहा है कि अगर कोई श्रद्धालु कोविड पॉजिटिव मिलता है तो उसकी जानकारी यहाँ पर जिला प्रशासन को दी जाएगी और साथ ही उसको वापस भेज दिया जाएगा। इस समय हम मौजूद हैं खानपुर के बॉर्डर पर, जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा को जोड़ता है। आज जो है शाही स्नान भी है, क्योंकि मकर संक्रांति का एक जो त्यौहार है, पावन त्यौहार है, उस पर जो है अन्य अलग अलग राज्यों से जो है यात्री जो है श्रद्धालु जो है हरिद्वार जाएंगे। तो यहाँ पर खासा इंतजाम है, प्रशासन अलर्ट है और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो भी अलर्ट दिखाई दे रही है। जितने भी यात्री हैं उनको जो है उनका टेस्ट कराया जा रहा है। जो भी यात्री जो अगर संदिग्ध लगता है, किसी को ये लगता है, तो उसकी जो तुरंत के तुरंत वहीं पे कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट देखी जा रही है और रैपिड टेस्ट जो है उसके द्वारा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम बात करने की कोशिश करते हैं किस तरह से खासे इंतजाम है। आइए हम लेके चलते हैं, की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है यहाँ यात्रियों की, जो श्रद्धालु हैं वहाँ को रोक। मैडम आपसे बात करना चाहेंगे, मैडम किस तरह के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से खासा इंतजाम, सर किस तरह से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो खासा इंतजाम किए गए? ये मकर संक्रांति को उपलक्ष्य में जो भी श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने के लिए आ रहे हैं, विशेषकर उनके लिए ये व्यवस्था की गई है कि यहाँ पे उनकी थर्मल स्कैनिंग हो सके और उनकी रैपिड एंटीजन टेस्ट द्वारा उनकी जांच भी की जा रही है।
क्या अभी तक कोई पॉजिटिव आया? नहीं, अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं आया। हमारे द्वारा अभी लगभग 150-200 जाँच की जा चुकी हैं, परंतु उसमें अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं आया। उसमें ये व्यवस्था रखी गई थी, जो पॉजिटिव आएगा उसको वापस भेज दिया जाएगा और उसकी सूचना जो है आगे डिस्ट्रिक्ट में दे दी जाएगी, परंतु अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं आया है। तो स्वास्थ्य विभाग की साफ तौर से कहना है कि अभी तक जो यहाँ पर कोई पॉजिटिव केस नहीं आया। तो यहाँ पर जो खानपुर बॉर्डर है, जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की सीमा को जोड़ता है, यहाँ पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट दिखाई दे रहा है। लक्सर से गोविंद चौधरी, लोकमंच। हरिद्वार में मकर संक्रांति के मौके पर लोगों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। मान्यता है कि आज ही के दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मौके पर जो है मकर राशि में प्रवेश करता है। साथ ही हमारे संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर वहां पर लोगों से बातचीत की और वहां से मौके का जायजा लिया। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, इस समय हरकी पौड़ी पे है और हरकी पौड़ी पे इस समय मकर संक्रांति का स्नान चल रहा है यहाँ पर। और ये जो लोग हैं यहाँ से दूर दूर से आ रहे हैं। कहा जाता है कि नव वर्ष का पहला भी स्नान है ये, जबकि इस वर्ष महाकुंभ का आयोजन भी होने जा रहा है। जो कोरोना काल की वजह से अभी सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं है कि ये जो स्नान है कि कब महाकुंभ के स्नान होंगे, पर ये जो स्नान है ये बहुत महत्वपूर्ण स्नान है। कुछ लोग हमारे साथ हैं यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। पंडित जी भी हमारे साथ। तो पहले पंडित जी से पूछ लेते हैं। पंडित जी, मकर संक्रांति का स्नान है तो क्या महत्व है इस दिन? मकर संक्रांति का स्नान है, ये जो है सूर्य जो है सूर्य राशि में मेष राशि में आते हैं, इस वजह से इनका स्नान होता है। सूर्य राशि मेष राशि में आते हैं, इसलिए मकर संक्रांति का स्नान होता है। अच्छा पंडित जी, आप पूजा करवा रहे हैं तो किस तरह की पूजा करवा रहे हैं और क्या आज के दिन दान करना चाहिए, क्या उसका महत्व है, ये बताएं आप। इस दिन जो है तिल का महत्व है, तिल दान देने का महत्व है और खिचड़ी दान करने का महत्व है। गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। गंगा स्नान फल प्राप्ति से सर्व मनोकामना सिद्ध होती है, पाप जो है मुक्ति होती है। गंगा स्नान करने जन्म जन्म की पापों की मुक्ति होती है। तो देखिए, कुछ श्रद्धालु भी हैं जो कि ये पूजा पाठ कर रहे हैं। तो कहाँ से आए हैं आप? फरीदाबाद से आए। तो आप पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आज विशेष दिन है, मकर संक्रांति का है, तो आज के दिन ही आप आए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है पूनम हुड्डा। तो पूजा पाठ कर रहे हैं, तो किस तरह की पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या दान करेंगे आप? हम अपने पितरों का पिंड दान कर रहे हैं। हम कपड़े, खिचड़ी और अन्न वस्त्र सब लेके आए हैं। तो साल का पहला स्नान है, महाकुंभ का आयोजन भी हो रहा है, तो पहली बार आए हैं, इससे पहले भी आए? नहीं, इससे पहले भी आए हैं, बहुत बार आते हैं, आते रहते। तो क्या कोई विशेष कोई पूजा, कोई मन्नत, गंगा स्नान करा होगा आपने, कोई विशेष पूजा या मन्नत? आज का शाही स्नान है, जो भी दान कराएगा वही कुछ पावेगा। जो आज का दान, जो तिल दो, जो रोड़ी दो, जो मूंगफली दो, जो कुछ भी दान दो, कपड़ा दो, अपने देवी देवता से दान लेगा। जो भी हम पंडित को दान करेंगे, जो अपने बड़े छोटों को करेंगे, जो मान करेंगे, जो सम्मान करेंगे, सब कुछ पाएंगे। आज का दिन ऐसा है। आज का दिन। तो देखिए, ये थे हमारे साथ कुछ श्रद्धालु जो बता रहे थे, दूर दूर से आए थे, कोई फरीदाबाद से, कहीं जयपुर से, कहीं राजस्थान से, जो बता रहे थे कि किस तरह का महत्व है गंगा में स्नान करने का और किस तरह का यहाँ पर दान पुण्य करना भी चाहिए। कैमरा पर्सन के साथ मैं मनीष कागन, लोकमंच न्यूज। लालकुआ में वन कर्मियों ने यहां पर एक आरा मशीन पर छापेमार कार्रवाई की है और साथ ही आपको बता दें कि आरा मशीन पर अवैध शीशम और साथ ही सागौन के 20 गिल्टे वन विभाग को बरामद हुए। साथ ही वन विभाग ने आरा मशीन को सीज कर दिया और साथ ही वहीं जिस ट्रैक्टर ट्रॉली पर गिल्टे आए थे उस ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ भी वन अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि एडोली रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी अनिल जोशी ने बताया कि प्रभागीय वनाधिकारी संदीप कुमार के निर्देश पर नगर की आरा मशीन पर यह छापेमार कार्रवाई की गई है। साथ ही जहां पर आरा मशीन पर अवैध सागुन और साथ ही शीशम के 20 गिल्टों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली मिली है और जिस पर उनके जरिए आरा मशीन मालिक और साथ ही ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ 26 फॉरेस्ट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए आरा मशीन को सीज कर दिया गया है और साथ ही अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक आरा मशीन में छापा मारा गया था जिसमें कि 20 लकड़ी के लॉक्स पाए गए थे। उन लोगों के अवैध पाने पर और आरा मशीन के परिसर में पाए जाने पर आरा मशीन को भी सीज किया गया है और एक ट्रैक्टर मौके पर जो ट्रैक्टर ट्रॉली थी उसको भी सीज किया गया है। एक आरा मशीन में छापा मारा। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए मुन्ना अंसारी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुन्ना, वन विभाग की एक बड़ी कार्रवाई की गई जहां से सागौन और साथ ही शीशम के कुछ गिल्टे बरामद हुए, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? जी हाँ, बताना चाहूंगा। बीते रविवार को वन विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए वहां पर जो आरा मशीन है
वहां से 20 गिल्टे बरामद की है। उसके बाद उसने जो उसमें कार्रवाई करते हुए वन विभाग ने आरा मशीन के स्वामी जो हैं उनके विरुद्ध और साथ ही जो ट्रैक्टर में जिसमें वो गिल्टे आए हुए थे अवैध रूप से जो लाए गए थे, तो उसके दोनों स्वामियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके बाद जो वन विभाग की टीम है उसने लगातार उसमें जो वहां पर स्टॉक है आरा मशीन में उसकी पूरी तरीके से गहनता से जांच करी और जांच करने के बाद उन्होंने जो आगे की कार्रवाई करते हुए इसको मशीन को सीज कर दिया। जी हाँ, बताना एक और बात चाहूंगा कि उसमें जांच करते हुए जो वन विभाग की टीम है उसमें वो इस पहलू पे भी जांच कर रही है कि आखिर वो जो गिल्टे थे वो पुराने बताए जा रहे हैं और वो आखिर कहाँ रखे थे और कौन सी रेंज से वो काटे गए थे, इसकी भी गहनता से जांच करते हुए और आखिर वो किसके थे, उसका आखिर मालिक कौन है। तो उसमें जो प्रकाश में आया है हमारे, वो प्रकाश में आया है कि ये जो गिल्टे हैं वो कोई पुलिस का कोई अधिकारी है, उसके गिल्टे बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी पूरी तरीके से इसमें अभी वन विभाग जो है वो जांच कर रही है और जांच करने के बाद ही अगर उसमें वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जो भी अगर दोषी पाया जाएगा, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो पुलिस का, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी नियमानुसार। जी शुक्रिया आपका मुन्ना, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर भी जो जांच की जा रही है उसमें और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोक पर्व मकर संक्रांति बड़े ही हर्षोल्लास और साथ ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस अवसर पर लोग घरों में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अपने इस लोक पर्व को मना रहे हैं। खासकर पर्वतीय इलाकों से भाबर में विस्थापित हुए लोग अपनी इस लोक संस्कृति और साथ ही लोक परंपरा को आज भी उतनी ही शिद्दत के साथ जीवित रखे हुए हैं जितना कि सालों पहले। ये पहाड़ों में लोग मानते थे। पहाड़ों से तराई भाबर में लोग आज के दिन में ही बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मकर संक्रांति मना रहे हैं। ये जो उत्तरायणी पर्व है ये घुघुतिया के रूप में हमारे कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। कुमाऊं का ये लोक पर्व है घुघुतिया। इस दिन हमारे घर घर में जो है घुघुतिया बनाई जाती है। घुघुतिया में घुघुतिया बनते हैं, खजूर बनते हैं, तलवार बनती है, ढाल बनती है, डमरू बनते हैं, अनार बनते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें पकवान बनाए जाते हैं, बड़े बनते हैं। और इस जो है त्यौहार को हमारे कुमाऊं क्षेत्र में 2 दिन मनाया जाता है, सरयू पार और सरयू वार। संक्रांति के पहले दिन सरयू वार वाले मनाते हैं, संक्रांति के दिन जो है सरयू वार वाले। सरयू पार वाले जो हैं इसको संक्रांति के दिन बनाते हैं, संक्रांति के पहले दिन बनाते हैं और संक्रांति के दिन इसको प्रसाद स्वरूप मतलब कौवों को खिला के, गाय को खिलाने के बाद फिर इष्ट मित्रों को बांटते हैं। और सरयू वार वाले इसको संक्रांति के दिन बना करके उसके अगले दिन जो है इसको कौवों को खिला के प्रसाद स्वरूप और इष्ट मित्रों को बांटते हैं। उधर मकर संक्रांति को लेकर नारसन बॉर्डर पर हरियाणा के अलावा कई स्थानों पर भीड़ बढ़ना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से यहां पर व्यवस्था प्रभावित होने लगी और वहीं बिना पंजीकरण के आने वाले लोगों को बॉर्डर पर ही मायूसी हाथ लगी है। आपको बता दें कि आज मकर संक्रांति का स्नान को लेकर पुलिस और साथ ही स्वास्थ्य विभाग अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है और वहीं स्नान के लिए श्रद्धालुओं को थर्मल स्क्रीनिंग और साथ ही कोरोना टेस्ट के बाद ही उत्तराखंड में प्रवेश होने की अनुमति मिल रही है। पुलिस प्रशासन पहले से स्नान को लेकर हाई अलर्ट पर है, जिसको देखते हुए कई दिन पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी। उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर भी पुलिस और साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने लोगों की कोरोना टेस्ट के साथ साथ बिना मास्क जा रहे लोगों के भी चालान काटे हैं। आदेश के अनुसार और हमारे सीएमओ सर के आदेश के बाद जो है हम लोग ने कल शाम से यहाँ सैंपलिंग, स्क्रीनिंग और सैंपलिंग का काम शुरू किया है और एंटीजन टेस्टिंग हो रही है बॉर्डर पे। और कल शाम से निरंतर यहाँ पे स्क्रीनिंग चल रही है और अभी की स्थिति है कि करीब 3200 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है और सैंपलिंग करीब 1200 लोगों की सैंपलिंग हो चुकी है जो एंटीजन टेस्टिंग हमने की है। उसमें हम ऐसा कर रहे हैं कि जो एंटीजन टेस्टिंग हो रही है अगर कोई उसमें पॉजिटिव आता है तो उसको हम यहीं से वापस कर रहे हैं, उसको हम एंट्री नहीं दे रहे हैं राज्य के। आज मकर संक्रांति को त्यौहार को लेकर हरिद्वार हर की पौड़ी पर लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। नारसन बॉर्डर से होते हुए गुजर कर वो हर की पौड़ी पहुंचते हैं। इस समय हम नारसन बॉर्डर पर मौजूद है जहां पर बाहरी श्रद्धालु आ रहे हैं और कोविड-19 के नियमों के जो है पालन करते हुए यहां पर उनकी जो जितने भी श्रद्धालु हैं उनकी थर्मल स्कैनिंग कराई जा रही है। कोई भी अगर संदिग्ध व्यक्ति पाया जाता है तो उसकी कोरोना रिपोर्ट की जाएगी और उसके साथ यहाँ पर उनको आइसोलेट भी किया जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें मास्क की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर जो पुलिस है वो पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। जो भी बिना मास्क के यहाँ पे व्यक्ति घूम रहा है उसका भी लगातार चालान यहाँ पर किया जा रहा है। यानी कि अगर हम कोविड-19 की बात करें तो पूरी मुस्तैदी के साथ पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर लगा हुआ है
और पुलिस ने पहले से ही लाखों श्रद्धालु आने का अंदाज़ा लगाया था। अगर हम मौसम की बात करते हैं, सुबह से घना कोहरा छाया हुआ था, लेकिन इस समय कुछ धूप निकली है, सूरज जो है लोगों पर मेहरबान हुआ है। तो अब जो कुछ संख्या है श्रद्धालुओं के आने की और बढ़ने की उम्मीद है। अपने सहयोगी अनिल के साथ राहुल सैनी, लोकमंच न्यूज़, मंगलौर। और चलिए बात करेंगे रामनगर की। रामनगर में कृषि कानूनों के खिलाफ सैकड़ों किसानों ने प्रदर्शन कर एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का विरोध किया है। किसानों ने हाथों में काले झंडे लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जिसके बाद पुलिस ने कार्यक्रम स्थल पर ही 120 किसानों को हिरासत में ले लिया था। दरअसल बुधवार को प्रदेश के पर्यटन और साथ ही सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज रामनगर में कई कार्यक्रमों का लोकार्पण करने पहुंचे थे। पर्यटन मंत्री के विरोध की सूचना पर नगर में चप्पे चप्पे पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया था। कैबिनेट मंत्री महाराज के विरोध को लेकर ग्राम पीरू मदारा से किसान संघ के अध्यक्ष दीवान कटारिया के नेतृत्व में सैकड़ों किसान हाथों में काले झंडे लेकर कैबिनेट मंत्री का विरोध करने पहुंच रहे थे, लेकिन पुलिस ने किसानों को मंत्री के कार्यक्रम स्थल पर जाने से पहले ही रोक दिया था। बताया जा रहा है कि इन सभी को ग्राम टाड़ा के पास ही हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए सभी किसानों को राजकीय महाविद्यालय में पुलिस सुरक्षा के बीच में रखा गया था और किसान संघ अध्यक्ष दीवान कटारिया ने बताया कि जब तक सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती तब तक किसानों का आंदोलन चलता रहेगा। पूरा मामला यही है जो पूरे देश के अंदर किसान आंदोलन चल रहा है ये काले कानून के खिलाफ। उसी के विरोध में आज पीरुमदारा और पूरे रामनगर क्षेत्र का किसान, यहाँ तक कि ये रामनगर क्षेत्र ही नहीं बल्कि उधम सिंह नगर में भी जगह जगह विरोध हो रहा है। और उस सिलसिले में जो अपने सतपाल महाराज जी मंत्री जी आए थे उनका हम लोगों ने विरोध करा। काले झंडे लेके हम लोग आ रहे थे तो हम लोगों को इन्होंने पुलिस द्वारा टांडा चिल्किया से हमें गिरफ्तार कर लिया था, जो इस टाइम हमें डिग्री कॉलेज में रखा है इन्होंने। तो ये हमारी मांगें जो है ये पूरे देश के अंदर चल रहा है। दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा धरना, विशाल धरना है, परसों हम दिल्ली से ही आए हैं। तो ये मांगे, लेकिन ये कानून जब तक वापसी नहीं होगा तब तक किसान मोर्चे पर अड़ा रहा है। माननीय मंत्री जी का यहाँ कार्यक्रम था सफल देने, इसके दृष्टिगत सूचना प्राप्त हुई कि संगठनों द्वारा आकर व्यवधान उत्पन्न किया जाएगा, जिनके निरोधात्मक कार्रवाई करती है उद्घाटन समारोह में। पूरा मामला यही है जो। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए उधम सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उधम, जिस तरह से किसान लगातार कृषि बिल के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसानों ने कैबिनेट मंत्री का विरोध प्रदर्शन करने को लेकर पहुंचे थे। अब क्या कोई ताजा अपडेट है? जी बिलाल साहब, जैसे जो सरकार ने जो कृषि किसानों के जो खिलाफ जो काले कानून बनाए हैं उसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए जो किसान जो नेता है दीवान कटारिया जी, इनके नेतृत्व में जो है सैकड़ों किसानों ने जो है कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का विरोध प्रकट करने के लिए इनको काले झंडे दिखाए। तो क्या किस तरह से नाराजगी, किस तरह से क्या कुछ मांग ये किसान नेता वहां पर कर रहे थे? सब जैसे ये सभी लोग जानते हैं कि ये सरकार ने जो इनके जो है किसानों के खिलाफ जो कानून बनाए हैं वो उनको जो है बदलने की मांग कर रहे हैं, जिसमें जो है सतपाल महाराज जी से जब हमारी वार्ता हुई तो उन्होंने बताया कि मामला जो है हाई कोर्ट में जो है माननीय न्यायालय में है और इसके ये जो है जो आखिरी फैसला होगा ये माननीय न्यायालय के द्वारा ही होगा, इसमें जो है हम कोई भी जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकता। शुक्रिया आपका उधम सिंह तमाम जानकारी साझा करने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। रुड़की उत्तराखंड युवा संगठन के शिवाजी कॉलोनी डंढेरा में मकर संक्रांति का पावन पर्व जो पूजा पाठ को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें धर्मगुरु पंडित आचार्य हरीश डिमरी ने यहाँ पर बताया कि ज्योतिषी मान्यता के आधार पर भगवान सूर्य देव आज के दिन मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उन्होंने ये भी बताया कि आज से माघ माह प्रारंभ होता है और आज के दिन गंगा स्नान, खिचड़ी बांटने का और साथ ही दान देने का विशेष महत्व है। नमस्कार, लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अश्विन कुमार उपाध्याय। जैसे कि आज विश्व भर में मकर संक्रांति का दिन जो है बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज हमारे साथ इसी कड़ी में मौजूद है रुड़की डंढेरा से युवा संगठन के लोग जो हैं और हमारे साथ सबसे पहले पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी से ये जानकारी लेते हैं मकर संक्रांति का विशेष महत्व क्या है। पंडित जी स्वागत है लोकमंच न्यूज में आपका।
मकर संक्रांति मनाने का विशेष महत्व क्या है और उसको क्यों मनाया जाता है? बहुत बहुत धन्यवाद। आज सबसे पहले तो देशवासियों और प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज जैसे कि आप सबको विदित है कि मकर संक्रांति का यह पावन पर्व आज बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ज्योतिष के अनुसार आज मकर राशि में भगवान सूर्य प्रवेश करते हैं और मकरार के आज से माघ मास प्रारंभ होता है। भगवान सूर्य की इस मकर संक्रांति के ऊपर लोक कथाएं बहुत हैं, परंतु शास्त्र मत से है कि आज से मकर राशि में जब भगवान सूर्य प्रवेश करते हैं तो जन कल्याण होता है एवं एक नए जनमानस में शक्ति का संचार होता है और उत्साह उमंग हर व्यक्ति के जीवन में प्राप्त होता है। तत्पश्चात शास्त्रों में भी इसकी बहुत सारी कथाएं हैं, परंतु इस मंगलता के शुभ अवसर पर बड़े हल्लोत्साह से पूरा जनमानस भगवान सूर्य का पूजन करता है। भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और जनमानस के द्वारा आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर खिचड़ी का बड़ा महत्व होता है। और इसी के साथ आज उत्तराखंड युवा संगठन के द्वारा मां नंदा राजेश्वरी की डोली नगर भ्रमण होती है और हर्षोल्लास के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम और एवं आज यज्ञ का भी यहाँ पर उत्तराखंड युवा संगठन के द्वारा विशेष आयोजन किया गया है। टिहरी के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत में युवा कल्याण विभाग के जरिए बनाए गए फील्ड का विस्तार करने की सरकार और प्रशासन से मांग की है। मामला चंबा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत घर गांव का है और ग्रामीणों ने कहा है कि इसके लिए उन्होंने प्रस्ताव भी भेज दिया है। बीजेपी नेता राजेंद्र पुंडीर का कहना है कि कुछ साल पहले 5 लाख की निधि से युवा कल्याण विभाग ने यहां पर फील्ड का निर्माण करवाया था, जिसका अब विस्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस फील्ड के विस्तार के लिए पर्याप्त जगह है और जहां पर अब निर्माण कार्य शुरू होना चाहिए। विभाग ने 10-15 साल पहले इसमें 5 लाख रुपए आवंटित करके इस फील्ड का निर्माण हुआ था और स्थानीय लोगों की, स्थानीय युवाओं की मांग को देखते हुए इस फील्ड का विस्तारीकरण हो ताकि जनपद का सबसे बड़ा फील्ड बन सके। यहाँ पे लोकेशन अच्छी है, खेलने के लिए है, सब कुछ है। आगे जो है खेल कूद के कार्यक्रम यहाँ पे हों, इसलिए थोड़ा सा सरकार इस पे ध्यान दे तो ये कम से कम 35-40 लाख रुपए इस पे लगे तो कम से कम इसका जो है एक तो बड़ा ही बन सकता है, कम से कम 250-300 मीटर इसकी चौड़ाई हो सकती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।